नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। हम इस वक्त हैं नसिया जी में और कैमरा पर्सन से कहेंगे पहले जो हम खबर दिखाएं उससे पहले तमाम लोगों के एक बार चेहरे दिखाएं, क्योंकि तमाम लोग यहां पर इकट्ठा हैं और अभी एक रोड शो निकलेगा। प्रदीप जैन जी हमारे साथ है, पूरा मामला विस्तार से बताएंगे क्यों ये तमाम महिलाएं और जेंट्स इकट्ठा है। हाथों में इनके झंडे हैं रंग बिरंगे और उस पर घड़ी का निशान है। तमाम चीजें विस्तार से बताएंगे और इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर देर रात इस तरीके की क्यों गहमागहमी है, क्योंकि रविवार को चुनाव होना है और चुनाव होना है भगवान महावीर विद्यापीठ रेवाड़ी का, और ये चुनाव होता है 3 साल के लिए। और आपको बता देते हैं इसमें प्रदीप जैन का ग्रुप यानी कि चुनाव लड़ रहा है और इनके सदस्य हैं जो चुनाव लड़ रहे हैं, तो वो हम आपको विस्तार से दिखाएंगे और बात कराएंगे कि किस तरीके से चुनाव को लेकर के गहमागहमी है। एक ही दिन का समय बीच में है, कल शनिवार है और रविवार को ये चुनाव होना है। उसको लेकर के अंतिम दिन रोड शो निकाला जा रहा है और प्रचार प्रसार बाकायदा किया जा रहा है और इनका चुनाव चिन्ह है घड़ी, क्योंकि घड़ी को रफ्तार पकड़ानी है और घड़ी होती है बदलाव की, कि वक्त की मांग है कि बदलाव किया जाए संस्थान के अंदर, तो उसी को लेकर के चुनाव है। हर 3 साल में चुनाव होते हैं। कैमरा पर्सन से कहेंगे एक बार इन तमाम लोगों के चेहरे दिखाएं, क्योंकि जो जो इस चुनाव में लड़ रहे हैं वो महिला भी यहाँ पर है चुनाव में, और तमाम जो लोग हैं, सीमा जैन है, प्रदीप जैन है, तमाम इनके सदस्य यानी कि चुनाव लड़ रहे हैं और उसी को लेकर के रोड शो करेंगे। और रोड शो करने के लिए जा रहे हैं गांधीनगर में, जहां करीब 150 से ज्यादा वोट बताए जा रहे हैं और एक एक वोटों को अपने पक्ष में किया जाए और उनको बताया जाए कि भगवान महावीर विद्यापीठ संस्थान के लिए क्या कुछ किया जाएगा, क्या इनका एजेंडा है, क्योंकि पिछले कई दिनों से चुनावी गहमागहमी चल रही है उसी को लेकर के। और एक दूसरा ग्रुप भी खड़ा है, वो भी बाकायदा अपना प्रचार लगातार कर रहा है, तो ऐसे में मुकाबला कांटे का है। और HR न्यूज जो कवरेज दिखाता है, जाहिर है रेवाड़ी के तमाम HR न्यूज के दर्शक बड़ी ही बेबाकी से उस पूरी खबर को देखते हैं। प्रदीप जैन से सीधा बात करते हैं। जनाब, पहले तो HR न्यूज में आपका स्वागत है। धन्यवाद। आप चुनाव लड़ रहे हो, HR न्यूज जानना चाहता है आपके जो भगवान महावीर विद्यापीठ के चुनाव हो रहे हैं इसकी रूपरेखा क्या है, किस किस चीज के चुनाव हो रहे हैं, कितने समय के लिए होते हैं, आपके कौन कौन कैंडिडेट है, दूसरा ग्रुप कौन है, विस्तार से आप एक बार। ये भगवान महावीर विद्यापीठ का ये चुनाव है, इसमें जैन पब्लिक स्कूल आता है। इसमें लगभग 803 वोट हैं और इसमें लगभग 2 गुट और 4 प्रतिद्वंदी निर्दलीय लड़ रहे हैं। जी, निर्दलीय लड़ रहे हैं। तो कितने दिन पहले चुनाव की घोषणा हुई थी? कब? लगभग 25 दिन की पहले चुनाव की घोषणा हुई थी। अच्छा। यहाँ पर तो रविवार को वोटिंग होगी? रविवार 28 तारीख को वोटिंग होगी 8 बजे से 4 बजे तक। आपकी टीम में कौन कौन चुनाव लड़ रहे हैं? हमारे टीम में सीमा जैन है, वो प्रधान पद के लिए है, मलका जैन मेंबर के लिए, आदेश भाई मेंबर के लिए और लोकेश भाई मैनेजर के लिए और अपने अनुज भाई मेंबर के लिए, प्रीतेश भाई सेक्रेटरी के लिए और सचिन भाई खजांची के लिए और भारत भाई मेंबर के लिए। तो सुन लिया HR न्यूज के दर्शकों ने, 5 तो पद के लिए चुनाव हो रहे हैं प्रधान समेत और 4 सदस्य इसकी बॉडी के बनते हैं जो कार्यकारिणी एक तरीके के मेंबर होते हैं, 5 जो है वो मैनेजमेंट के लोग हैं जो बाकायदा प्रधान पद के साथ उप प्रधान तमाम जो चीजें होती हैं, सेक्रेटरी हो, ट्रेजरर हो, उसको लेकर के चुनाव यहाँ पर लड़ा जा रहा है। और ये गहमागहमी कैमरा पर्सन से कहेंगे हमसे ज्यादा इन तमाम लोगों को दिखाए, क्योंकि इन्हें ही वोट करना है और इस वक्त HR न्यूज के कैमरे पर इनकी तस्वीरें आना बेहद जरूरी है। और ये महिलाएं देखिए, देर रात कितनी भारी संख्या के अंदर यह महिलाएं आई है नसिया जी के अंदर और कंपेनिंग करने के लिए जाएगी, क्योंकि जब चुनाव होता है तो जाहिर है चुनाव को तन मन धन से लड़ा जाता है। एक एक वोटरों को अपने पक्ष में करने के लिए तमाम कोशिशें की जाती है और यही ये महिलाएं कर रही है। सीमा जी क्या कहेंगे, आप चुनाव लड़ रही है, पहले तो खुश है कि महिलाएं मैदान में उतरी हैं? हाँ जी, हम बहुत खुश हैं कि हमें भी मौका मिला है और वो भी इस बार तो हमें पद पे आने का मौका मिला है। लास्ट 3 ईयर्स से मैंने सदस्य पद पे काम किया है। स्कूल में जो कमियां मुझे नजर आई हैं, अब मुझे लग रहा है कि मुझे पद मिला है तो शायद कुछ अपना काम करके दिखा पाऊंगी। सभी बहनें मेरे साथ हैं, इनका सहयोग मेरे कितना मुकाबला मान रहे हैं आप अपने जो चुनाव में, क्या लगता है? अभी मुकाबला तो थोड़ा सा ज्यादा ही लग रहा है, स्ट्रॉन्ग लग रही है दूसरी टीम भी हमें, लेकिन हमें डरना नहीं है, घबराना नहीं है। हम पूरी हिम्मत और जोश के साथ हैं और सभी पूरा समाज हमारे साथ है, सबकी दुआएं हमारे साथ हैं। आप भी चुनाव लड़ रही हैं? हाँ जी। किस पोस्ट पे आप लड़ रही हैं? मेंबर के लिए। मेंबर के लिए? हाँ जी। तो आप भी जा रही है रैली के अंदर, अब रोड शो करेंगी, मांगेंगी वोट? हाँ जी। शुभ नाम अपना? पलका जैन। कितना कहाँ खड़ा पा रही है अपने आप को चुनाव में? कंपेनिंग के इतने दिनों से प्रचार प्रसार किया,
टॉप पे समझते हैं, बाकी तो भगवान जाने। टॉप पे समझते हैं, लेकिन यहाँ परिचय करा देते हैं। प्रदीप जैन लगातार वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं, लगातार 2 योजना से और कई सारी योजना में यानी कि जो संस्थान में जुड़े हुए अपनी भागीदारी निभाते रहे हैं। एक बार सीधा इन्हीं से भी जानते हैं कि आखिर इन्होंने संस्थान के लिए क्या कुछ किया है, एजेंडा क्या है, वो भी जान लेते हैं। पहले प्रदीप जी जानना चाहेंगे, आप 2 बार वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं, कौन से संस्थान के रहे हैं आप? मैं जैन पब्लिक स्कूल का 2 साल प्रधान रहा हूँ और 3 साल के लिए जैन एजुकेशन बोर्ड का प्रधान भी रहा हूँ। अब आपका एजेंडा क्या है? संस्थान में आप जा रहे चुनाव लड़ने के लिए, आपका वोटर आपको वोट दे, क्यों दे? क्योंकि जो मैंने पिछले 6 साल में काम किया है, यहाँ पे सबसे पहले हरियाणा का सोलर प्लांट मेरे कार्यकाल में लगा है। हरियाणा का पहला ऑडिटोरियम 210 सीट का AC वो मेरे कार्यकाल में लगा है। पूरा स्कूल मेरे कार्यकाल में AC हुआ है। पूरा ट्रांसपोर्ट मेरे स्कूल में AC हुआ है, पूरा स्कूल। और लगभग पहला हरियाणा का ओल्ड बुक बैंक मैंने अपने कार्यकाल में करवाया, जो स्कूल इसको आज तक फॉलो कर रहे हैं। तो जाहिर है वोटरों को गिनाने के लिए काम भी चाहिए। और ये खूबी कहीं ना कहीं बताती है कि प्रदीप जैन जो हैं या उनके जो फादर है DK जैन जी, वो भी प्रधान रहे हैं। तो इस परिवार ने संस्थान के लिए बेहद काम किया है। और जैन संस्था एक ऐसी संस्था है जो भाईचारे का चुनाव है, ना यहाँ वाद होता है ना विवाद होता है। चुनाव हुआ और उसके बाद तमाम समाज के लोग एक ही मंच पर आ जाते हैं। और इनमें जो वोट हैं, आपको बता दें, केवल जैन समाज के लोग ही है, अदर कास्ट का कोई भी वोट नहीं है। और जैन पब्लिक स्कूल का शायद ही कोई रेवाड़ी का बच्चा हो जिसने नाम ना सुना हो, क्योंकि इस संस्थान में हजारों बच्चे, लाखों बच्चे या यूं कहें जब से ये संस्थान बना है, यहाँ से शिक्षा ग्रहण करके यहाँ पर गए हैं। तो जाहिर है बड़ा चुनाव है। आप क्या कहेंगे? आपका बेटा भी चुनाव लड़ रहे हैं? हाँ जी। किस पद पे चुनाव लड़ रहे हैं? मेंबरशिप के लिए। मेंबरशिप के लिए। तो कितनी तैयार हैं आप? तैयारी पूरी अपनी। तैयारी पूरी है? हाँ, इससे पहले मैं कैशियर भी था, पिछले टर्म से मैं। आप कैशियर थे? हाँ। तो देखिए कैशियर रहे हैं, क्योंकि जाहिर है आप भी चुनाव लड़ रहे हैं। किस पद पे लड़ रहे हैं? ज्वाइंट सेक्रेटरी के लिए। तो आप जाएंगे रोड शो में, कैसे वोट मांगेंगे, क्या कुछ गिनाएंगे लोगों को? वोट के लिए यही है कि भाई हम संस्था का ज्यादा से ज्यादा उपदान करें, शिक्षा पर पूरा अपना फोकस दें। और जो आज से कुछ सालों पहले हमारे स्कूल में होता था कि अप्रोच लगती थी संस्था में एडमिशन के लिए, उस स्तर पर हम उसको लाने की पूरी कोशिश करेंगे। मेन है हमारा फोकस शिक्षा के स्तर को ऊपर से ऊपर उठाना। वो तो जैन समाज ने हमेशा उठाया, आपका जैन स्कूल वैसे ही अव्वल रहा है तमाम संस्थान। फिर भी और भी जो भी शिक्षा में हम देखेंगे इम्प्लीमेंट करेंगे, खेल में है, जो हमारे बच्चे हैं उनके स्कॉलरशिप है, जो जैन बच्चे हैं उनके लिए हम कुछ अच्छा कर सकें, इस तरीके से हमारे कुछ एजेंडे हैं जिसको हम लेके चल रहे हैं। एजेंडे को लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि जैन स्कूल की एक बात कहा जाता है, यहाँ हजारों बच्चे पढ़ते हैं। हर सेशन में करीब 3-3.5 हजार बच्चे यहाँ एडमिशन लेते हैं और बहुत पुराना स्कूल है संस्थान। और जैन स्कूल की एक और शाखा है सेक्टर 4 में, जो प्रोडिजी स्कूल के नाम से, वो भी हमने आपको दिखाया किस तरीके से, यानी कि एक के बाद एक जैन समाज ने संस्थान खड़े करे। और उसी को लेकर के भगवान महावीर विद्यापीठ के जो यानी कि संस्थान है, उसी के अंदर ये संस्थान है। जनाब, आपने काम बहुत किया, तमाम लोगों को एक मैसेज गया। आप तो हमेशा कहे किसी भी समाज में, अन्य समाज में भी हो, आप आगे से आगे खड़े रहते हैं। तो अब आप प्रधान बनेंगे, ऐसा क्या एजेंडा है जो तमाम वोटर को लगे कि नया कुछ, जैसे अभी आपके साथी बता रहे हैं कि हम और नई वक्त के साथ बदलाव करें? हमारी एक प्लानिंग है ई लाइब्रेरी की, कि यहाँ एक ई लाइब्रेरी हो। एक हम चाहते हैं कि जो बच्चे और टीचर और मैनेजमेंट का सीधा संबंध हो। एक सिक्योरिटी सिस्टम चाहेंगे, बच्चे प्योर सिक्योरिटी के साथ रहें। और जो भी हम डिमांड्स होगी तो जो पेरेंट्स से हम उनकी पूरी करेंगे। आप किस पोस्ट पे चुनाव लड़ रहे हैं? मैं प्रीतेश जैन, मैं सेक्रेटरी के सचिव के पद पे। सचिव के पद पे क्या एजेंडा है, क्या होना चाहिए? हमारा सबसे बड़ा एजेंडा है कि हम एजुकेशन, स्पोर्ट्स और हेल्थ, फिटनेस, तीनों चीज़ पे हम बहुत ध्यान दें। उसके लिए हम ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव टीचिंग्स, क्रिएटिव लर्निंग्स, उसके अलावा हम लोग स्पोर्ट्स को, आजकल आपने देखा है कि जैसे हरियाणा में इतने ज़्यादा कॉमनवेल्थ के अवार्ड्स आए हैं, तो स्पोर्ट्स को अब बच्चे एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ न मान के हम उसको एज अ करियर चूज़ करवाएंगे। इवन इन द म्यूज़िक और डांस में भी हम लोग इसको एज अ करियर चूज़ कराएंगे, ताकि लोग बागो अदर देन जो उनकी स्टडीज़ है उससे अलावा भी वो लोग फॉरेन लैंग्वेजेस है, इसमें भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्रयास करेंगे कि बच्चे सीखें और आगे बढ़ोतरी करें। आगे बढ़ोतरी करें तो जाहिर है सोच अच्छी है, एजेंडा अच्छा है, फैसला होना है रविवार को।
वोट डलेंगे सुबह से शाम तक और उसके बाद परिणाम आएगा। लेकिन जो हम आपको दिखा रहे हैं भगवान महावीर विद्यापीठ के जो चुनाव हो रहे हैं इसमें 2 ग्रुप चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन दूसरे ग्रुप के बारे में भी बात करना जरूरी है क्योंकि दर्शक कहीं ये ना समझ ले कि HR न्यूज एक तरफा खबर दिखाता है। कभी भी HR न्यूज एक तरफा खबरें नहीं दिखाते। दूसरा ग्रुप कौन चुनाव लड़ रहा है आपके बरोबर में जो लड़ रहा है? अरविंद जैन ग्रुप की तरफ से दूसरा ग्रुप है, उनका चुनाव चिन्ह उगता सूरज है। उनका उगता सूरज है। और प्रदीप जैन का जो ग्रुप है जो चुनाव लड़ रहा है उनका है घड़ी। तो जाहिर है घड़ी रफ्तार पकड़ेगी, वक्त बताएगी और तमाम लोगों को, घड़ी कहते हैं एक समय पे पाबंद करती है इंसान को काम करने के लिए। तो जाहिर है ऐसे के अंदर कैमरा पर्सन से कहेंगे तमाम इन महिलाओं के चेहरे दिखाएं क्योंकि इनका वक्त हो रहा है, इन लोगों को रोड शो में भी जाना है। जनाब आप क्या कहेंगे? आपके पास क्या एजेंडा? बाजार में आपकी दुकान भी है, तमाम लोगों को आपने वोट मांगी जा करके, बताया लोगों को। मेरा नाम आदेश कुमार जैन है और मैं बबलू टीम से सदस्य पद का चुनाव लड़ रहा हूं और बबलू के निर्देशन पे हम बबलू के सिपाही हैं और ज्यादा से ज्यादा काम करेंगे, समझे नहीं। इस उम्र में आपने जोश देख लिया कि किस तरीके से, यानी कि हम बबलू के सिपाही है। बबलू यानी प्रदीप, जिनको प्यार से लोग बबलू कहते हैं। और प्रदीप जी क्या कहना चाह रहे हैं आप ये बताइए। मैं HR न्यूज के माध्यम से समाज के लोगों से अपील करता हूं कि एक युवा टीम इस बार आगे आई है, इस युवा टीम को आगे बढ़ाए क्योंकि जो युवा टीम है उनका विजन एक अलग होता है। हमारी समाज से अपील है कि घड़ी पर मोहर लगाएं और युवा टीम को आगे जिताएं। युवा टीम को लेकर के आए क्योंकि जाहिर है युवा में नई सोच होती है, नई तकनीक। और आज जिस तरीके से जो सोच युवा लेकर के आ रहा है कि किस तरीके से संस्थान को ऊंचा उठाया जाए, एक एक चीजों को। ये देखिए DK जैन जी भी यहाँ पर मौजूद है और तमाम समाज के कैमरा पर्सन से कहेंगे एक एक के चेहरे दिखाए। DK जी आपका सपुत्र चुनाव लड़ रहा है। ऐसा है, सबसे पहले मैं सब भाइयों को ये कहूँगा कि इस स्कूल की नींव भी देवेंद्र जैन ने रखी है आज से 36 साल पहले। तो मेरा सपना ये है कि इस संस्था को बहुत ऊंचे से ऊंचा ले जाए। जैन गर्ल्स स्कूल की भी नींव मैंने रखी, जैन मॉडल टाउन मंदिर की भी नींव मैंने रखी। फिरौडी जो स्कूल है इसकी ज़मीन भी 5 करोड़ में मैंने खरीदी। तो जो काम मैंने अपने हाथों से इस संस्था में समाज में किया है ना, सबको मालूम है। प्रदीप जैन के पिता हैं जिन्होंने काम किया है और बता रहे हैं कि किस तरीके से संस्थान में एक एक काम उनके हाथों से कराया गया। और DK जैन जी का नाम अपने आप में समाज के अंदर जिस सम्मान के साथ और जिस इज्जत के साथ लिया जाता है, और यही नहीं एक जैन समाज नहीं तमाम हर समाज के अंदर। अभी हाल ही के अंदर हिंदू हाई सोसाइटी के जो चुनाव हुए उनमें भी DK जी को पूरा सम्मान दिया गया। वोट यहाँ देने पहुंचे तमाम लोगों ने इनका स्वागत किया। एक जानी मानी हस्ती DK जैन है जिनकी बाजार में वर्धमान ज्वेलर के नाम से शॉप है और इनके दोनों बेटे प्रदीप और परवीन लगातार समाज के लिए काम करते हैं। और यही चीज है, ये भीड़ जो हम आपको दिखा रहे हैं कि तमाम देखिए जैन समाज के लोग जो आए हैं, यह सैकड़ों की संख्या में जो लोग रात को हैं और आप देख सकते हैं दूर दराज गार्डन में भी लोग खड़े हैं। यही एक चीज बताती है कि किस तरीके से इस परिवार के साथ लोग खड़े हुए अपनी बात रखने के लिए। जनाब आप क्या कहेंगे? प्रदीप जैन जी खड़े हैं, कितना मानते हैं कि जीत सुनिश्चित है इनकी? देखिए प्रदीप जैन जी खड़े हैं, मैं इस विद्यालय के बारे में ये कहना चाहता हूँ, दिस इंस्टीट्यूशन हैज गिवन ए क्वालिटी एजुकेशन टू एवरीबडी। आज इस स्कूल से इस शहर ने IAS अधिकारी दिए हैं, यहीं से पढ़ के गए जो IAS अधिकारी बने, IIT में गए हैं, IIM कह रहे हैं। इस स्कूल ने कई IAS दिए हैं और बड़े उच्च क्वालिटी के बड़े पदों पर लोग यहाँ से पढ़ के बड़े पदों पर आसीन हैं क्योंकि आपको हमने बताया बहुत पुराना स्कूल है और इस स्कूल का अपना एक रिकॉर्ड रहा है कि किस तरीके से यहाँ से लोग पढ़ के जो IAS IPS तमाम ओहदों पर है। तो जाहिर है संस्थान का नाम बहुत ऊंचा है और ये जो चुनाव है ये कांटे का मुकाबला है। प्रदीप जैन जी लगातार इसमें चुनाव लड़ रहे हैं और रविवार को यानी कि वोट डालना है लोगों को सुबह 8 बजे से। और हम बता दें 800 कुछ इसके अंदर वोट है और तमाम वोटरों की संख्या जो होगी जिस तरीके से मतदान करेंगे उनको अपना आने वाला जो मैनेजमेंट चुनना है, जो भगवान महावीर विद्यापीठ है उसका पूरा मैनेजमेंट चुनना है। ये महिलाएं देखिए ये भारी संख्या के अंदर है, यहाँ पर अभी जाएंगी अभी रात को और एक एक घर में डोर टू डोर जाकर के यहाँ पर
वोट मांगेगी और चुनाव वाले दिन भी HR न्यूज आपको कवरेज दिखाएगा कि किस तरीके से, और पिछली बार भी हमने आपको दिखाया था, चुनाव यहाँ होते हैं, वोटिंग यहाँ पर होती है और किस भाईचारे के साथ होती है और तमाम लोग बात के अंदर एक ही मंच में मिलेंगे। लेकिन जो भी HR न्यूज के दर्शक इस खबर को देख रहे हैं वो ये ना समझे कि जो ये चुनाव है कोई लड़ाई झगड़े का या किसी तरह का चुनाव है, क्योंकि ये समाज का चुनाव है और समाज के बीच के अंदर होता है। और अब ये लोग निकलेंगे रैली करने के लिए, वो भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि अलग अलग तरीके से जो महिला कुछ कहना चाह रही है। जनाब आप क्या कहना चाह रही है, बताइए। महिलाओं को भी सम्मान दिया है, ये मतलब पहली टीम है जहां महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता है और हमें बहुत अच्छा लगता है। महिलाओं को भी सम्मान दिया जाता है और लगातार आप HR न्यूज पे जब डिबेट देखते हैं, चाहे परिणाम को लेकर के हो, हमें जब मैनेजमेंट की टीम या प्रशासन या आपको बताए स्कूल स्टाफ को या बच्चों को बैठाना हो तो प्रदीप जी से ही HR न्यूज को संपर्क करना पड़ता है कि डिबेट में आप अपनी टीचर बैठाइए। तमाम दर्शकों ने देखा होगा कैसे जैन स्कूल की टीचरें या प्रिंसिपल हमारे जो है चैनल के ऊपर बैठ करके डिबेट करती है, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन परसों चुनाव होना है, रविवार को तमाम जैन समाज के लोगों को वोट डालना है। लेकिन HR न्यूज भी अपील करेगा कि भाईचारा बना रहे, प्यार मोहब्बत बनी रहे। चुनाव आने जाने हैं, वोटर का अपना मन है, जिसको चाहे वोट दे, लेकिन द्वेष ना रखे। यही अभी महाराज जी ने कहा, जिनके पास ये दर्शन करके आए, उनके पास ढोक दे करके आए। उन्होंने साफ तौर पे कहा मतभेद होना चाहिए, मनभेद नहीं होना चाहिए। फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन पंकज के साथ